बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी गमों, परेशानियों, खुशियों का मुरक्कब है। इस दुनिया के अंदर इंसान को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इन परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है। इन परेशानियों से हम किस तरह अपने आप को दूर कर सकते हैं, या इन परेशानियों की जो शिद्दत है हम उनको किस तरह कम कर सकते हैं, इसके 10 तरीके हैं जो अगर हम ज़हन में रख लें तो हम इन परेशानियों से काफ़ी हद तक अपने आप को महफूज रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हमेशा मुस्बित सोचिए, अपने ख़यालात को मुस्बत रखिए। किसी के बारे में मनफी ख़यालात सोचने से हमेशा एतराज़ कीजिए, और जब आप मुस्बित सोचेंगे, मुस्बित ख़यालात रखेंगे तो आप परेशानी से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। हमेशा स्ट्रेस से बचने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेस और एंजाइटी से आप किस तरह बच सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं उसके। हमेशा अपने आप को वर्जिश का आदी बनाइए, मुराकबा कीजिए, अल्लाह ताला से लो लगाइए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम कीजिए, और अल्लाह ताला से ही अपनी किसी भी किस्म की परेशानी से निजात हासिल करने के लिए उससे दुआ कीजिए। और ये दुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको हमेशा परेशानियों से दूर रखने में, आपको इत्मीनान अता करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। और तीसरा एक अहम तरीका ये है कि हमारे अपने हर काम के अंदर मनसूबा बंदी कीजिए। अपने काम के अंदर जब आप मनसूबा बंदी कर लेते हैं तो आप अपने कामों को बेहतर अंदाज में करने के काबिल हो जाते हैं। आप हर काम को अपने टाइम पर करने के काबिल हो जाते हैं। आप हर काम को तरतीब से करने की अहलियत अपने अंदर कायम कर लेते हैं। लिहाजा वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए और पूरी मनसूबाबंदी के साथ हर काम को करने की कोशिश कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप अपनी तर्ज ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाएंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, बाकायदा वर्जिश करेंगे तो आप की ज़िंदगी के अंदर हमेशा सुकून आएगा। आप हमेशा परेशानियों से दूर रहेंगे। हमेशा मुनासिब नींद करने की कोशिश कीजिए। अपनी नींद का वक्त मुकर्रर कर लीजिए और उस पर अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए। नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपको परेशानियों से दूर करने का सबब बनती है। आपकी परेशानियां आपको बुलाने का जो है वो सबब बनती है। और एक पांचवा तरीका ये है कि आप हमेशा रूहानी ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश कीजिए। रूहानी ताल्लुक़ का मतलब ये है कि नमाज पढ़िए, मुराकबा कीजिए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, और अल्लाह ताला के साथ अपनी लौ लगाइए, और ये लो आपको परेशानियों से दूर कर देगी, आपको सुकून अता कर देगी। जब आप अपने फ़ैसले अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देंगे, जब आप अपने फ़ैसलों के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात को शामिल कर लेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियों से दूर हो जाएंगे। परेशानियां आपके करीब नहीं आएंगी, उन परेशानियों की शिद्दत कम होना शुरू हो जाएगी। और एक छठा तरीका यह है कि हमेशा मुस्बित लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाइए। उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखिए जो अच्छी सोच रखते हों। उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखिए जो लोगों के साथ जो है वो अच्छे अंदाज में बात करने वाले हों। हमेशा मनफी सोच रखने वाले लोगों के से अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि मनफी सोच वाले लोग हमेशा आपकी परेशानियों में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुस्बित लोगों के साथ जब आप वक्त गुजारेंगे तो आपको खुशी नसीब होगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको इत्मीनान मिलेगा। अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा वक्त उन लोगों के साथ गुजारें जो मुस्बित सोच रखने वाले हैं। अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मसाइल से भागने और मसाइल से डर कर बैठ जाना कोई ये अच्छा इक़दाम नहीं होता है। मसाइल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मसाइल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखिए और इन मसाइल के हल को तलाश करने की कोशिश कीजिए। जब आप कभी भी अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करती है, और उसके नतीजे में आपकी जो मुश्किलात हैं, आपके जो मसाइल हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और एक आठवां उसूल ये है, और ये एक बहुत अहम उसूल है, कि हमेशा शुक्रगुजारी से काम लीजिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि बहुत सारे लोग
جو آپ سے زیادہ بڑے مسائل کا شکار ہیں، جو آپ سے زیادہ بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ پھر بھی ان سے کم پریشانیاں رکھتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ان کی نسبت کم ہے، لہذا اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ روزانہ اپنی زندگی کے اندر شکر گزاری کا معمول بنا لیجئے، ہر اس چیز کا شکر ادا کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں سے بھی محروم ہیں جو آپ کے پاس ہیں، لہذا جب آپ شکر گزاری کا اصول اپنا لیں گے، جب آپ شکر گزاری کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، تو پھر آپ اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں سے ہمیشہ دور ہو جائیں گے، پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی اور آپ پرسکون زندگی گزارنے والے انسان بن جائیں گے۔ ایک نامہ اصول یہ ہے کہ مختلف قسم کے مشاغل کے اندر شمولیت کیجیے، کوئی ہنر سیکھنے کی کوشش کر لیجئے، کسی قسم کی کوئی سکل سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور ان مشاغل میں، ان کاموں میں اپنے آپ کو ان کے اندر مصروف کر لیجئے۔ جب آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ ان کاموں پر لگ جاتی ہے، ان مشاغل پر لگ جاتی ہے، اور وہ یہ مشاغل آپ کو پریشانیاں بلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کیجیے، ہمیشہ اپنے آپ کو بزی رکھیے، کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف رکھیے، اور جب یہ کام ہمیشہ پازیٹیو کام ہونا چاہیے، اچھا کام ہونا چاہیے، دوسروں کی بھلائی کا کام ہونا چاہیے، آپ کی بھلائی کا کام ہونا چاہیے۔ جب آپ اس طرح کی بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں کم سے کم ہو جائیں گی۔ اور ایک 10واں اصول اور بڑا اہم اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں سے جو ہے وہ مدد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے جو ان پریشانیوں کا حل سمجھتے ہیں، ماہر نفسیات سے رابطہ کیجیے، جو لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ان لوگوں کے مشوروں پر عمل کیجیے، ان کی مدد حاصل کیجیے، اور ان کے کسی قسم کے دوسرے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنی پریشانی کو دور کرنا یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا آپ کے اندر حل نہیں موجود ہے، آپ کو اس کا حل نہیں پتہ ہے، تو لہٰذا دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان مختلف طریقوں سے پر عمل کر کے آپ اپنی پریشانیوں کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو ان کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو کم کر لیں گے تو آپ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہو جائیں گی، آپ ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔